It is an eye opener. I hope that the government will take it seriously. पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। ये मोदी है, ये इंडिया है, इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। और पाकिस्तान ये नहीं है कि कभी सो जाता है। भारतीय फौजी अड्डों के ऊपर अफगानिस्तानी फौजी अड्डे जो हैं उनके ऊपर भारतीय फौजियों का और इनके एक्सपर्ट्स का होना और इनका भारत के हवाले होना ये बिलाशुबा तशवीशनाक है फॉर पाकिस्तान और इसे बहुत केयरफुली पाकिस्तान को काउंटर करना होगा। जर्नैलों के हाथ पांव फूल गए हैं। ये जो बैठा हुआ है फील्ड मार्शल, इसके हाथ पांव फूले हुए हैं क्योंकि इससे मुल्क नहीं चल रहा। कब तक ये अपना सब कुछ बेचता रहेगा? अब ये अमेरिका से खरीदे जा रहे हैं। अब एक तरफ तो अमेरिका ने का पलटा मार दिया अचानक से कि उसने पाकिस्तान वो पहले तो पाकिस्तान की बड़ी बात कर रहा था कि पाकिस्तान जो है वो उसने इस जंग के अंदर बड़ा 7-8 प्यारे मार गिराया, फिर वो इंडिया को इतने खतरनाक तरीन मिसाइल और शेल अटरली जो है वो दे रहा है। तो ये एक अहम सवाल है जो के ऊपर खड़ा हुआ है कि ये प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए इंडिया अमेरिका से ये चीजें खरीद रहा है ताकि ये उसको किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। ये नहीं देखना कि ट्रंप क्या कहता है और मोदी क्या कहता है और बिहार के इलेक्शन कहता है। ज्यादा बात है बिहार में जो स्वीप उसको मेजॉरिटी हुई है, मेरी समझ से बाहर है कि हिंदुस्तान के रहने वाले किस चीज़ की बिना पे उसको इस अंधे तरीके से सपोर्ट करते हैं। लेकिन आपने देखा कि वहाँ पर अफगान जो नुमाइंदे थे जो गए हुए थे वो अपने मुल्क की ज़बान तो बोल ही नहीं रहे थे। वो तो हिंदुस्तान का फीड किया हुआ जितना भी मवाद था उसको उगल रहे थे। अगर ये कहा जाए कि अब जो पाकिस्तान का एक्शन इन द नेक्स्ट फ्यू डेज होना था, अब नाउ इट इज अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स, तो ये कहना कतन गलत नहीं होगा। और फिर बगराम एयरबेस के हवाले से बात हो रही थी कि इंडिया बगराम एयरबेस भी आएगा और वहां पर भी इंडियन फौजी आएंगे। तो हो सकता है आप किसी भी एयरबेस पर चले जाएं और हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे। ऊपर से जो IMF रिपोर्ट आ गई है, इसके साथ आपने सिर्फ अटैच करनी है एक चीज कि ईयर ऑन ईयर 70% बैरूनी सरमाकारी में कमी आई है पिछले माह। ट्रंप इतनी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करने का आदी क्यों होता जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तालिबान और अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया है जिसको सुनने के बाद पाक मीडिया तिलमिला उठा है। दरअसल भारत ने अमेरिका से तत्काल खरीद के लिए अमेरिका से गोला बारूद और टैंकर बस्टर मिसाइल मंगा ली है। वही दूसरी ओर खबर ये भी आ रही है कि अफगान तालिबान ने भारत को अफगानिस्तान में एक मिलिट्री बेस ऑफर किया है जिसका रोना भी पाकिस्तान में शुरू हो गया है। और पाक मीडिया बोल रहा है कि अमेरिका ने फिर हम पर यू टर्न ले लिया है और भारत को हमारे खिलाफ हथियार भेज रहा है। भारत मई में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों के खिलाफ हुए ऑपरेशन के बाद इमरजेंसी रूट के तहत अमेरिका से एक्सकैबुलर सटीक गोला बारूद एंटी टैंक मिसाइल खरीद रहा है ताकि दुश्मन के खिलाफ इसे ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में इस्तेमाल कर सके। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में भारत ने अमेरिकी F-15 फाइटर जेट की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप तिलमिला उठे थे और भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। लेकिन अब अमेरिकी हथियार पाकिस्तान पे चढ़ाई करने के लिए भारत आ रहा है। इसी के साथ अब पाकिस्तान को भी डर सता रहा है कि इस बार अमेरिका भी हमें नहीं बचा पाएगा। अफगान फौजी अड्डे भारत के हवाले, ये पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई कंसर्निंग और इंतहाई परेशान कुन खबर है और जाहिर बात है कि पाकिस्तान को इसका सद्देबाब एट द अर्लीस्ट करना होगा। इंडिया की इंजीनियरिंग और मैकेनिकल टीम्स जो है वो मुख्तलिफ काबुल और बगराम की जो एयरफील्ड्स हैं वहां पर इस वक्त रिपोर्टेडली डिप्लॉयड हैं ताकि वो मिलिट्री व्हीकल्स जो हैं तालिबानी रिजीम के उन्हें ये रिपेयर कर सके। ये जो असला अमेरिका और नेटो छोड़कर गया था तालिबान को तो पता ही नहीं है ना कि उसे इस्तेमाल कैसे करना है। तो बेसिकली ये हमने पहले भी खबर दी थी और अब इसे अफगानिस्तान के अपने लोग और वहां के जो जर्नलिस्ट हैं वो एक्सपोज कर रहे हैं कि इंडिया की टीम्स इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, काबुल में, बगराम में और मुख्तलिफ एयर बेसेस में। वहां पर वो इनकी मशीनरी को रिपेयर कर रहे हैं और इंडिया जो कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा करता है, भारत 21 मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोहों की इस वक्त सरपरस्ती कर रहा है, उन्हें इक्विप कर रहा है और तालिबानी रिजीम के साथ हैंड्स इन हैंड कर रहा है कि इस वक्त तालिबानी रिजीम जो है उसके साथ मिलकर यह साजिश रची जा रही है। और तालिबानी रिजीम के लोग जो हैं आप देख लें कि पाकिस्तान के खिलाफ खुदकुश हमलों की धमकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान ने अमन को एक मौका दिया, पाकिस्तान ने बातचीत को, पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी को एक बहुत बड़ा चांस दिया, बट इन्होंने वो चांस जो है वो अवेल नहीं किया। और अभी भी इनका जो वजीरे तिजारत है वो उठ के बैठा हुआ है जाके इंडिया के अंदर और वहां पर वो जो भी कर रहा है, ये चीज याद रखिएगा कि पाकिस्तान इस सारे मामले को ना सिर्फ देख रहा है, अमीर खान मुत्तकी के दौरे के दौरान पाकिस्तान ने जो तुन के रखा अफगानिस्तान को और मैसेज दिया भारत को कि भारत को भी मारा था और भारत की इस प्रॉक्सी को भी मारेंगे और भारत इन्हें नहीं बचा पाएगा। अब इन्हें अगर ये लग रहा है कि भारत इन्हें बचा पाएगा तो ये इनकी खाम ख्याली है। भारत अभी भी जो हजीमत उसे उठानी पड़ी वो फेस कर रहा है। अभी तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तक एयर इंडिया वाली खबर
रॉयटर्स तक ये कह रहा है कि भाई एयर इंडिया सर पटक रही है अपनी हुकूमत के सामने के खरबों का नुकसान हो चुका है पाकिस्तान की 6 महीने की पाबंदी की वजह से, और पाकिस्तान पाबंदी हटाता हुआ नजर भी नहीं आ रहा। इंडिया को सरेंडर करना पड़ेगा ना, इंडिया को, जो इंडिया ने एक्शंस पाकिस्तान के खिलाफ लिए थे इंडिया वापस ले ले। तालिबानी रिजीम के लिए भी एक मैसेज होना चाहिए। अलबत्ता भारतीय फौजी अड्डों के ऊपर अफगानिस्तानी फौजी अड्डे जो हैं उनके ऊपर भारतीय फौजियों का और इनके एक्सपर्ट्स का होना और इनका भारत के हवाले होना, ये बिलाशुबा तशवीशनाक है फॉर पाकिस्तान, और इसे बहुत केयरफुली पाकिस्तान को काउंटर करना होगा इससे पहले कि ये थ्रेट बड़ा थ्रेट जो है उसमें कन्वर्ट हो। अगर ये कहा जाए कि अब जो पाकिस्तान का एक्शन इन द नेक्स्ट फ्यू डेज होना था, अब नाउ इट इज अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स, तो ये कहना कतन गलत नहीं होगा। पाकिस्तान के स्टेट को फौरी और डिसाइसिव एक्शन जो है वो लेना होगा। पहले अमीर खान मुत्तकी जब भारत गया था उस दौरान पाक अफगानिस्तान जंग छिड़ गई थी, यही हुआ था ना। तो अब क्या हो रहा है इस वक्त, जो सूरत हाल है, अफगानिस्तान का जो इक्तसादी उमूर का वजीर है वो इंडिया गया हुआ है। पाकिस्तान के साथ तो इन्होंने ट्रेड बंद करने का फैसला किया है, तो भारत अब इन्हें सहारा देगा, पता नहीं दे भी पाता है कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का 1% अफगानिस्तान जाता है। हमें 1.1% धचका लगेगा, इनकी एक्सपोर्ट्स का 60% जो है वो पाकिस्तान आता है। तो दिस वुड बी अ बिग चैलेंज फॉर द तालिबानी रिजीम। अब आप ये देखें कि ये भारत से इकोनॉमिक गारंटीज मांगने गए हैं कि देखें जी, हम आपके कहने पे पाकिस्तान के साथ लड़ने तो लगे हैं, हम आपके कहने पे फड्डा तो करने लगे हैं, और हम आपके कहने पे अपनी इकोनॉमी का रिस्क तो लेने लगे हैं। माई बाप, आप ही कोई डॉलर दिखाएं। अजित डोवल आप कहते थे कि हम किराए के कातिल हैं और आप हमें खरीद सकते हैं, तो आप खरीदें। वो बेसिकली वहां पर अपना रेट लगवाने गए हुए हैं, और भारत जो है वो अब इन्हें अपनी प्रॉक्सी के तौर पर यूज करेगा। भारत इन्हें अपनी एक आलायकार और अपना एक टूल जो है उसके तौर पर अफगानिस्तान को तबाह करने के दर पे है। और तालिबानी रिजीम जो है, जिसका कोई अपना दीन ईमान नहीं है, वो इस सूरत हाल को किस तरह से लेकर चल रही है ये आप मुझसे बेहतर समझते हैं। और पाकिस्तान जो है उसने एक बफर जोन क्रिएट करने का मैसेज जो है वो तालिबानी रिजीम को कम्युनिकेट कर दिया हुआ है कि भाई ये बफर जोन है, ये हम बनाने जा रहे हैं। 5 सौदा दौरा है और पता नहीं इनको 5 दिन की क्या ऐसी जो है वो आग है कि सारे के सारे इतने बेली होते हैं कि 5-5 दिन जो है वो इंडिया गुजार कर आते हैं, फिर दोबारा जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। यानी कि ये ऐसे जैसे आप हमसाये के घर पर जा रहे हैं, साथ खा रहे हैं, आपको आप आज जा रहे हैं, तो कोई चक्कर नहीं है, रोटी सालन आप एक दूसरे को भेज रहे हैं। तो इस तरह से इंडिया और तालिबान जो है उनके दरमियान इस वक्त जो है वो सिस्टम चल रहा है। अब मैं आपको बता रहा था कि इंडिया तालिबान को इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। भारतीय फौजी जो है वो अफगान बॉर्डर पर पहुंच गए हैं, टीटीपी के और तालिबान के फौजियों की बेस के अंदर बदलकर पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा हमला रात के अंधेरे में रिपोर्ट किया जा रहा है। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि तो इंडिया की जो एयरफोर्स 278M उनका एयर टैंकर जो है वो इस वक्त अपनी रिफ्यूलिंग ऑपरेशंस कर रहा है रात के इस पहर पंजाब और हरियाणा वाली साइड के ऊपर। और फिर बगराम एयरबेस के हवाले से बात हो रही थी कि इंडिया बगराम एयरबेस भी आएगा और वहां पर भी इंडियन फौजी आएंगे, तो वो शायद वो इस तरह से दुरुस्त अमल तो नहीं हो सकता, इतना आसान भी नहीं होगा इंडिया के लिए वहां पर जाना, क्योंकि चाइना पाकिस्तान सब यहाँ पर बैठे हैं। ये नहीं हो सकता आप किसी भी एयरबेस पर चले जाएं और हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे, तो फिर हम तालिबान की रजीम के तमाम ठिकाने चाहे उनको मुकम्मल तौर पर निस्त नाबूद कर देंगे। इनका रजीम चेंज ऑपरेशन होगा। पाकिस्तान जो है वो उसके लिए पोलिटिकली भी बड़ा काम कर रहा है। तो ये जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते भारत जो है वो कुछ नई खतरनाक प्लानिंग्स के अंदर मसरूफ अमल है। तो वहीं पर अब इन्होंने जनाब यूएस से कुछ $93 मिलियन के 100 जेवलिन ATGMs और 216 एक्सेलिबर जो गाइडेड इटरली शेल्स हैं वो खरीदे हैं, जो कि अगले 30 दिनों में इनको मिलेंगे। उसके अलावा $372 मिलियन के 600 मोर जेवलिन जो ATGMs हैं वो भी उसके ऊपर भी बात हो रही है, ताकि इंडिया की जो प्रिसीजन स्ट्राइक्स हैं उसको जनाब ये बूस्ट अप किया जाए। अब ये अमेरिका से खरीदे जा रहे हैं। अब एक तरफ तो अमेरिका ने का पलटा मार दिया अचानक से कि उसने पाकिस्तान वो पहले तो पाकिस्तान की बड़ी बात कर रहा था कि पाकिस्तान जो है वो उसने इस जंग के अंदर बड़ा 7-8 त्यारे मार गिराया, फिर वो इंडिया को इतने खतरनाक तरीन मिसाइल और शेल अटरली जो है वो दे रहा है। तो ये एक अहम सवाल है जो अपनी के ऊपर खड़ा हुआ है कि ये प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए इंडिया अमेरिका से ये चीजें खरीद रहा है, ताकि ये उसको किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। ये वो हथियार है जो अमेरिका इसराइल को देता है, अब वो हथियार वो इंडिया को भी देने जा रहा है। अब इंडिया इसको पाकिस्तान के खिलाफ डेफिनेटली इस्तेमाल करेगा, पाकिस्तान के साथ जंग करने के लिए। दुनिया का सबसे मशहूर फायर एंड इसको कहा जाता है कि फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है। ये एंटी टैंक मिसाइल हैं और टैंकों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल होते हैं।